बहाना यह कि इमरान वहां पाक की अर्थव्यवस्था की बेहतरी पर बात करने गए हैं, जबकि हकीकत यह कि चीन को अपना सदाबहार दोस्त कहने वाला पाकिस्तान उसके कर्ज के बोझ से बुरी तरह दबा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को आईएमएफ के कर्ज से दोगुनी राशि चीन को चुकानी है। वो उसके कर्ज के बोझ से दबा हुआ है और यह रकम लगातार बढ़ती जा रही है। कर्ज के चलते पाकिस्तान के सामने फॉरेन एक्सचेंज का संकट भी खड़ा हो गया है। आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान को जून 2022 तक चीन को 6.7 अरब डॉलर की रकम चुकानी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ ने 2022 में पाकिस्तान के लिए एक नए बेल आउट पैकेज को मंजूरी दी है। इसके अलावा इस्लामाबाद को कुछ अन्य कर्जों के लिए 2.8 अरब डॉलर की जरूरत है। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में प्रमुखता से शामिल पाकिस्तान ने कर्ज के संकट से निपटने के लिए उससे बड़े पैमाने पर लोन लिया है। मतलब चीन से मोटा कर्ज लेकर पाकिस्तान खुद बुरी तरह घिर गया है। इन दिनों इमरान खान के आगे कुआं और पीछे खाई है, क्योंकि जिस नए देश का सपना उन्होंने देखा था वो तो चूर चूर हो गया। 14 महीने में ही वो सेना और आतंकियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। इसलिए कश्मीर के नाम पर इमरान छाती पीटते हैं और पाकिस्तानी सेना आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान है तैयार, पाकिस्तान में मचा हाहाकार। Why must you expect repeat of a similar thing? Earlier we did something, then we did Balakot. And जब वो रिक्वायरमेंट होगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो हम नेसेसरी एक्शन लेंगे। भाजपा का ऑर्डर, 120 आतंकी चले बॉर्डर। पाकिस्तान के मिशन घुसपैठ में अफगान के आतंकी। सुधर जाओ पाकिस्तान, और कितनी लाशें ढोओगे? सावधान इमरान, अब की बार पाकिस्तान पर फाइनल प्रहार। पाकिस्तान भारतीय सीमा में गोले बरसाता है तो भारतीय सेना उसके पोस्ट का धुआं उड़ा देती है। पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंकी भेजने की कोशिश करता है तो भारतीय सेना उसकी लाश गिरा देती है। लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला कहां है? आतंक की फसल बोने वाला देश आतंक की ही उपज खाना चाहता है, इसीलिए बार बार अपने आतंकियों को हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा देता है। खुफिया सूत्रों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक सीमा के दूसरी तरफ लॉन्चिंग पैड में 120 के करीब आतंकी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं, जिनमें से 40 आतंकी अफगान मूल के हैं, जबकि 70 से 100 आतंकी वो हैं जिन्हें पाकिस्तानी सेना के एसएसजी ग्रुप ने खास तौर पे ट्रेनिंग देकर तैयार किया है और उन्हें भी वहां तैनात किया गया है। ये सभी आतंकी पुंछ और केरन सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ पड़ने वाले एलओसी के इलाके पर हैं। दरअसल जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में आतंकियों की सप्लाई का सबसे बड़ा मार्केट रहा, धारा 370 खत्म होने के बाद अब वहां आतंक की कमर करकरा गई। इक्के दुक्के छिपे आतंकी अपनी जान बचाते फिर रहे हैं या फिर सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में मारे जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान पर अपनी सेना और आका आतंकियों का दबाव बढ़ता जा रहा है, इसीलिए सेना इमरान पर हावी होती जा रही है। भारतीय सेना ने 12 और 13 सितंबर की रात पाकिस्तान की ओर से एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इसके अलावा सेना ने एक संदिग्ध बैट कमांडो को घुसपैठ की कोशिश के दौरान मार गिराया। सेना ने इस घटना का एक वीडियो भी जारी किया, जिसे एक हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर के जरिए कैद किया गया। खुफिया एजेंसियों के पास मौजूद रिपोर्ट के मुताबिक न सिर्फ जैश के आतंकी बल्कि कई आतंकी संगठन भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं। बीते दिनों बिम्बर गली सेक्टर के पास एलओसी के उस पार आतंकियों के 3-4 गुटों का मूवमेंट नोट किया गया। इसके अलावा माछिल सेक्टर के पास तेजिया में लश्कर तैयबा के 4 से 5 गुट, कृष्णा घाटी सेक्टर के बटाली और मोहाली में आतंकियों के 2 ग्रुप और साथ ही साथ नट्टार में आतंकियों के 2 ग्रुप घुसपैठ की तलाश में हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजी सेक्टर के पास पीओके के सलहुन और मातरिया में जैश ए मोहम्मद के 50 और लश्कर के 30 आतंकी घुसपैठ को तैयार हैं। केरन सेक्टर के पास उस पार से लश्कर और अलबदर के 90 आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं, जबकि सबसे नई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ वाले केरन और पुंछ सेक्टर में करीब 120 आतंकी तैनात हैं, जिनमें 40 अफगानी मूल के हैं।
ये सीजफायर वायलेशन जो है, इसके दौरान पाकिस्तान आर्मी की कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंट्स को पुशन करने की कोशिश करें। हमारी जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, जो बॉर्डर की ग्रिड है, काफी मजबूत है और उनकी बहुत सारी ऐसी कोशिशें जो है वो नाकाम की गई हैं। लेकिन पाकिस्तान कितनी भी साजिश रच ले, कितनी भी हिमाकत दिखा ले, सच तो यह है कि हिंदुस्तान के डर से उसके पांव कांप रहे हैं। पीओ के हाथ से निकलने के नाम पर इमरान की कुर्सी जाने वाली है और उसी बौखलाहट में वो हमले की धमकी दे रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान गीदड़ भपकी देता है और हिंदुस्तान हुंकार भरता है। 4-4 युद्ध में बुरी तरह मात खा चुके पाकिस्तान पर 5वीं बार सबसे बड़ा प्रहार होने वाला है, बालाकोट से भी बड़ा। ऐसी इंफॉर्मेशन तो वहां के कई कैंप्स की है। इसका मतलब यह नहीं कि हम सीधा अटैक कर दें। वो डिसीजन लिया जाएगा जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, एंड जब वो रिक्वायरमेंट होगी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो हम नेसेसरी एक्शन लेंगे। Why must you expect repeat of a similar thing? Earlier we did something, then we did Balakot. Why must we repeat that? Why not keep the other side guessing as to what we will do? Why tell him what we are going to do? Why not keep him guessing? So why say repeat? Why not something beyond that? पाकिस्तान की धमकी से भला कौन डरता है, जिस मुल्क के पास 3 महीने से ज्यादा का राशन ना हो और वो बार बार दुनिया के सामने कटोरा फैला रहा हो। भला भारत से क्या मुकाबला करेगा? इसीलिए वो बॉर्डर पर आतंकी घुसपैठ की साजिश कर भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। खबर की खबर यह है कि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकारों के तख्ता पलट का इतिहास है, लेकिन अगर इस बार तख्ता पलट होता है तो वहां की सेना का चौथी बार वहां के शासन पर कब्जा होगा। पाकिस्तान में लंबे समय से सेना का दखल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर मामले में रहता है, लेकिन यह जानकर आपको हैरानी होगी कि वहां की आर्मी अरबपति है जबकि देश कंगाल हो रहा है। यह सब कैसे? कब्जा होगा। पाकिस्तान में लंबे समय से सेना का दखल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर मामले में रहता है, लेकिन यह जानकर आपको हैरानी होगी कि वहां की आर्मी अरबपति है जबकि देश कंगाल हो रहा है। यह सब कैसे? आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। पाकिस्तानी सेना फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, शाहीन फाउंडेशन, बहारिया फाउंडेशन और डिफेंस हाउसिंग फाउंडेशन की तरफ से 50 कंपनियां चलाती है। पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी अनाज, कपड़े, सीमेंट, शुगर मिल, जूता बनाने के काम से लेकर एविएशन सर्विसेज, इंश्योरेंस और यहां तक कि रिजॉर्ट चलाने और रियल एस्टेट तक का कारोबार करते हैं। इसकी मार्केट वैल्यू 2016 में करीब 20 अरब डॉलर थी, जो कि निश्चित रूप से अब कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और खराब होती है तो सेना के कारोबार पर भी बुरा असर पड़ेगा। लिहाजा पाकिस्तानी सेना अब वहां की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेना चाहती है और इमरान को बगैर बताए जनरल बाजवा ने इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग भी कर डाली। इमरान खान के काल में पाकिस्तान अब तक के सबसे बुरे काल से, सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। कर्ज से दबे पाकिस्तान में इन दिनों खाने तक के लाले हैं। ऐसे में वहां एक बड़े धर्मगुरु ने इमरान को कर्ज से निपटने का ऐसा फॉर्मूला बताया है जिसकी जमकर जगहंसाई हो रही है। $100 अरब का कर्ज कैसे उतारेगा पाकिस्तान? कंगाल पाक का कर्ज उतारने का अजीबोगरीब फॉर्मूला। कर्ज उतारने का साढ़े को नुस्खा मैं आज दे रहा मुफ्त। इस्लाम में सूद हराम, तो फिर क्यों चुकाएं पूरा कर्ज? असल पैसे देंगे लेकिन उस वेले देंगे जिस दिन होंगे, जो तड़ी के खान तो ना क्या हो गई। मौलाना का फॉर्मूला सुनकर चकराया इमरान का सिर। मुफ्त नुस्खा है, तो पूरी दुनिया को कहो भाई सूद चूंकि साढ़े इस्लाम में जायज कोई नहीं, तो सूद ऐसी कोई नहीं देना। देखो पाकिस्तान कर्ज के बोझ तले चरमरा रहा है, वहां की पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है। आवाम पूछ रहा है कि इमरान ने जिस नए पाकिस्तान का सपना दिखाया वो कहां है। लेकिन पाकिस्तान के एक बड़े धर्मगुरु मौलाना खादिम हुसैन रिजवी कहते हैं कि पाकिस्तान का कर्ज उतारने का नुस्खा मेरे पास है, मैं इसे मुफ्त बांट रहा हूं।
पूरी दुनिया से कहो कि इस्लाम में सूद नहीं होता, यानी ब्याज देना इस्लाम में जायज नहीं है। कर्जे उतारने का साढ़े को नुस्खा मैं आज दे रहा मुफ्त, मुफ्त नुस्खा है। पूरी दुनिया नु कहो भाई सूद चूंकि साढ़े इस्लाम में जायज कोई नहीं, तो सूद असी कोई नहीं देना। देखो मौलाना साहब कहते हैं कि रही बात मूलधन की, यानी जितना कर्ज पाकिस्तान ने लिया है तो वो हम तब चुकाएंगे जब हमारे पास उतना पैसा होगा। अगर ना माने तो आकर निपट लो। असल पैसे देंगे लेकिन उस वेले देंगे जिस दिन होंगे, जो तड़ी दे खान तो ना कि आओ भाई आओ जी पाकिस्तान तक कर्ज उतर नहीं गया। इमरान सरकार को सलाह देने वाले रिजवी का ये वीडियो पाकिस्तान की पत्रकार नायला इनायत ने ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब जानिए कि पाकिस्तान इस वक्त कितने कर्जे में दबा है, क्यों पाकिस्तान में टमाटर 300 रुपए किलो बिक रहे हैं और क्यों इमरान को भैंसें और गाड़ियां तक बेचने की नौबत आ गई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2019 तक पाकिस्तान पर करीब 91.8 अरब डॉलर का विदेशी कर्जा था। उनके बजट का 42% पैसा केवल कर्ज चुकाने में ही चला जाता है। पाकिस्तान को डिफॉल्टर होने से बचने के लिए फौरी तौर पर 1200 करोड़ डॉलर की जरूरत है। मतलब पाकिस्तान के बजट का लगभग 1/4 हिस्सा चाहिए डिफॉल्टर होने से बचने के लिए। वहीं डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 156 के स्तर पर है। पाकिस्तान में एक बड़ी दिक्कत टैक्स वसूली और टैक्स पेयर्स की कमी है। 22 करोड़ जनसंख्या में से सिर्फ 12 लाख लोग ही टैक्स पेयर हैं। और देवी पंडाल में उनके डांस की तस्वीरें जो भी देखता है बस देखता रह जाता है, मगर बात नजर और नजरिए की है। धर्म के ठेकेदार जिस चश्मे से नुसरत को देख रहे हैं उसमें उन्हें उनसे इस्लाम पर खतरा दिखाई दे रहा है और वो कह रहे हैं नुसरत नाम बदल लो। माता रानी के दरबार में नुसरत जहां का जागरण। कोलकाता के दुर्गा पंडाल में नुसरत का धमाल। पति के साथ देवी की भक्ति में डूबी नुसरत। लोग दंग रह गए कोलकाता के दुर्गा पंडाल में सांसद नुसरत जहां का धमाल देखकर। कुछ हैरान रह गए मां की भक्ति में ढोलक पर नुसरत का कमाल देखकर। और कुछ परेशान रह गए देवी की भक्ति में डूबी नुसरत को बेमिसाल देखकर। नुसरत जहां ने जो इस मर्तबा पूजा अर्चना की है ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी वो पूजा करती चली आ रही है। इस मर्तबा भी उन्होंने जो है दुर्गा की पूजा की है। तो मैं ये कहता हूं कि इस्लाम का जो हुक्म है, इस्लाम के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा किसी और की इबादत करना, किसी और की पूजा करना शरअन जायज नहीं है। मानो टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने उसे ही अपना काम बना लिया है। वैसे तो नुसरत बंगाल फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस काम करती है, लेकिन रियल लाइफ से बाहर जब जब उनकी खूबसूरती ऐसे सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप में दिखाई देती है, इस एक्ट्रेस की वजह से मौलानाओं को स्ट्रेस हो जाता है। वो कहते हैं ना कि नाम मुसलमानों का और शादी किया जैन से। नाम है नुसरत जहां और पूजा करती हैं देवी देवताओं की। खुद के लिए हमारी रूढ़ियों और रवायतों पर रहम का गुस्ताख, और नहीं तो कम से कम अपना नाम ही बदल लो। बिल्कुल बदल लेना चाहिए, क्योंकि वो इस्लाम को फॉलो ही नहीं करती। उन्होंने देखा होगा कि मुसलसल पूजा अर्चना करती चली आ रही हैं और शादी भी उन्होंने गैर मजहब के अंदर की है। तो उनको चाहिए कि जो है अपना नाम भी बदल लें। और इस्लाम को ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो मुसलमान नाम रखकर इस्लाम को और मुसलमानों की उन्होंने गैर मजहब के अंदर की है। तो उनको चाहिए कि जो है अपना नाम भी बदल लें
और इस्लाम को ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो मुसलमान नाम रखकर इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन नुसरत ने कब कहाँ किसी की परवाह की है? ना तो पहले किसी के सवाल पर बिंदी लगाना और साड़ी पहनना छोड़ा, ना तो रविवार को कोलकाता के दुर्गा पंडाल में जाकर पूजा करने से पहले किसी की सुनी, क्योंकि नुसरत सुनती है तो सिर्फ अपने दिल की। To be a part of the controversy, but I think I have my own way of portraying harmony towards all religions, because I have always been respecting all religions and being born and brought up in Bengal. I feel I'm very much doing right by following the tradition and cultures here. So here we celebrate all the religious festivities with elan. So जो मौलाना बशीर हाट ने सांसद नुसरत जहां को सिर्फ नुसरत बेगम के तौर पर देखना चाहते हैं, उनके लिए एक कहावत फिलहाल सबसे सटीक बैठती है, और वो ये है कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सुनिए नुसरत के बारे में उनके मियाँ निखिल जैन क्या कहते हैं। I'm just praying. I mean, what Nusrat has said, the same thing almost. That in the harmony. I mean, there were a lot of people who were affected by the inter-religion marriages, and she being a Muslim coming to the Hindu event. I think it's actually a very positive message for India when we call up inclusive India. That when she is portraying a message that she believes in all religion. I think every citizen of India, no matter what they are, Muslim, Hindu, Christian, or whatever, they should accept all religions. You can follow the faith of whichever you want. So I think she has set a very good example of this tradition of following the cultures of Bengal, of India. So that's what we are doing. यानी जिसे जो कहना है कहता रहे, नुसरत वही करेंगी जो उन्हें अच्छा लगता है। और बड़ी बात तो ये है कि तमाम विरोध और सवालों के बीच नुसरत का ये अंदाज भी हर बार ज्यादातर लोगों को अच्छा ही लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सांसद नुसरत जहां ने मौलानाओं का सीना छलनी किया हो। ये 5 महीने में 5वां मौका है जब नुसरत अपने पहनावे और पूजा को लेकर मुल्लाओं के निशाने पर हैं।